सो हाय गाइस। तो चलो बात करते हैं एक एफिशिएंट रिवीजन स्ट्रैटेजी की कि हम किस तरह से अपना पूरा का पूरा कोर्स कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं इस पीरियड में जब तक कि हमारा पेपर की डेट आती है, दैट इज 20 जनवरी 2023। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई नो सम ऑफ यू आर फीलिंग लो, परेशान हो रहे हो कि कैसे हम रिवाइज करें क्योंकि अचानक से पेपर की डेट पोस्टपोन हो गई है। तो सिंस yesterday I was working, I was trying to talk to so many FMG students, I tried to find out what were their problems and उन सबसे बात करने के बाद I have come to a efficient revision strategy। तो देखो बच्चों, हमारे पास है मोटा मोटा 60 days फॉर द रिविजन, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है उस सब को हमें रिवाइज करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखो कि अब कुछ भी नया मत पढ़ो। कोशिश करो कि अगर आपने कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं छोड़ी हुई है तो अब हम कोई नई चीज ना पढ़ें, बजाय कि हम क्या कर सकते हैं कि जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बार बार रिवाइज करें। तो इस 60 डेज को मैंने डिवाइड किया है 30, 20 और 10 डेज में। मतलब पहले पार्ट में हम सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, सबसे ज्यादा अच्छा लंबा टाइम देके चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर हम दोबारा रिवीजन करेंगे 20 डेज में और फिर हम अपना फाइनल रिवीजन करेंगे इन द लास्ट 10 डेज। अब इन 30 डेज को हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लंबे हैं और उनको आप एक दिन में अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो, जिसमें एनाटॉमी, फार्मा, पैथो, माइक्रो, पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, ऑफ्था एंड पीडियाट्रिक्स है। अब ऑफ्था एंड पीडियाट्रिक्स हालांकि लॉन्ग सब्जेक्ट्स नहीं है, इनको मैं शॉर्ट भी नहीं कहूंगी क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए, इंपॉर्टेंस वाइज देखा जाए और वोलेटिलिटी वाइज देखा जाए तो ये काफी काफी लंबे हैं। इसलिए मैंने इन्हें भी लॉन्ग सब्जेक्ट्स जितना ही टाइम दिया है। कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे, एफएमजी स्टूडेंट्स के साथ मेरी क्लास थी कि ऑफ्था से और पीडियाट्रिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पीजी से भी ज्यादा क्वेश्चंस ऑफ्था और पीडियाट्रिक्स से एफएमजी में आते हैं। इसलिए हम इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 25-25 क्वेश्चन कम से कम आने वाले हैं इनसे, तो इसे हम लॉन्ग सब्जेक्ट्स की तरह ही डील कर रहे हैं। इसमें हम 2 दिन डेली ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हर सब्जेक्ट्स के लिए हम 2 दिन दे रहे हैं, तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं और 2 दिन के हिसाब से टोटल 20 डेज में आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचे 9 सब्जेक्ट्स। ये 9 सब्जेक्ट्स हम हर दिन एक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे और 9 डेज टोटल हो जाएंगे 20 + 9, ठीक है। तो 29 डेज हुए। अभी भी एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है, तो वो एक एक्स्ट्रा दिन किसी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप कंज्यूम करना चाहते हो। कभी तबीयत खराब है, किसी दिन हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो एक दिन हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ताकि हमारा कवर अप हो जाए। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं अगर उनमें से है तो आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ी है। लेकिन इसके अलावा कोई नया टॉपिक अब मत लेना, अगर वो पीवाईक्यू का नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। अब इस 30 डेज को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, तो इसमें आपको 2/3 ऑफ द टाइम आपको थ्योरी पढ़नी है और 1/3 ऑफ द टाइम आपको एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मैंने ये देखा है कि आपको थ्योरी आती भी होगी लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैग करते हैं। कभी लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में या क्लिनिकल क्वेश्चन करने में या उसको इमेज के साथ इंटीग्रेट करने में, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप 1/3 ऑफ द टाइम जरूर ये करो कि क्वेश्चंस करो। मतलब अगर आपने टोटल 10 आवर्स स्टडी करनी है और वो मैं मान के चल रही हूँ कि 10 घंटा हमको मोटा मोटा पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो उस 10 घंटे में से करीब 7 घंटा आप जो है वो थ्योरी पढ़ो और 3 घंटे डेली डेली एमसीक्यू करने के लिए जरूर रखो। उसके बाद आता है नेक्स्ट 20 डेज का प्लान।
तो एक बार आपका पढ़ा हुआ है, उसके बाद एक आप बहुत अच्छा टाइम 30 डेज अपने इस रिवीजन को दे रहे हो। जितने भी हाई टॉपिक्स थे, पीवाईक्यू टॉपिक्स थे, वो हमने 30 डेज में पढ़ लिए। अब हम एक और रिवीजन कर रहे हैं अपना 20 डेज में। तो अब हम हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, उसके सिर्फ हाई टॉपिक्स पढ़ो। जो सब्जेक्ट पूरा कवर हो सकता है वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो डेली एक पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किसी में आप तबीयत ठीक नहीं है, अगेन एक एक्स्ट्रा डे हमारे पास है जिसको हम बोनस लेके चल रहे हैं। तो 19+1 अगेन 20 डेज में एक और एफिशिएंट रिवीजन होगा। तो फ्रेंड्स ये देखो कि आपका अभी तक, क्योंकि पेपर अब होने वाला था, फुल तैयारी चल रही थी, ठीक है। लेकिन इवन इफ अगर आपकी तैयारी कम थी और आप अब से लेके चल रहे हो, तब भी मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। 30 डेज में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हाई टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। फिर हम एक बार और फिर से उन्हें रिवाइज कर रहे हैं नेक्स्ट 20 डेज में। अब जो लास्ट बचेगा उसको हम कैसे करेंगे। अब पहले ये समझो कि 20 डेज में हमें क्या करना है। पहले हम 2/3 और 1/3 पे थे, अब हम आ जाते हैं हाफ हाफ पे। मतलब 50% ऑफ द टाइम हमें क्वेश्चन करने हैं और 50% ऑफ द टाइम हम क्वेश्चन जो है वो थ्योरी कर रहे हैं। अब मैंने धीरे धीरे क्या है, क्वेश्चन करने का टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें एमसीक्यू ही करना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप खाली एमसीक्यू करके भी रिवाइज कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके आप क्वेश्चन करते हो, पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, तो वो आपको अलग से थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, अल्ट्रा अल्ट्रा शॉर्ट वाले, वो भी आप इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आपको थ्योरी आती है, आप कई बार पढ़ चुके हो, अगेन उसको आप खाली क्वेश्चन की फॉर्म में कर सकते हो और वो टाइम बचा सकते हो उन टॉपिक्स के लिए, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कि आपको थोड़ा कम अच्छा आता है। अब आते हैं लास्ट 10 डेज पे। अब ये लास्ट 10 डेज जो होता है ना, वो गोल्डन पीरियड होता है, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। इसमें या तो आप कर जाओगे या रह जाओगे, तो हमें रहने नहीं देना है। अब वो टाइम आ गया है कि जो भी अब तक पढ़ा है सब कुछ कंसोलिडेट करना है, मुट्ठी से निकलने नहीं देना है। अब जो हमारा टाइम है वो खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। जितने भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके टॉपिक्स, खाली क्वेश्चन नहीं करना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। प्रीवियस ईयर वाले खाली क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, उनके टॉपिक्स मैंने जैसे ऑफ्ता में तो आपको नोट डाउन भी करवा दिए थे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, हमने सारे पीवाईक्यूज क्लासेस में किए भी थे। तो नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी पिछले 5 साल में आए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं और उसके साथ उनकी रिलेटेड इमेजेस भी देखनी है। अब एक चीज और, पीवाईक्यूज का मतलब खाली एफएमजी पीवाईक्यूज नहीं है। मेक श्योर कि आप लोग नीट के भी पीवाईक्यूज करो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि अगर हम एफएमजी के कर रहे हैं तो वो हम 5 इयर्स के कर सकते हैं। नीट की अगर आप 5 इयर्स के नहीं भी करना चाहते तो आप 3 इयर्स के भी कर सकते हो, लेकिन ये 8 पेपर्स मस्ट है। उसके बाद भी आपके पास टाइम है, आप कर चुके हो पहले भी, तो आप इवन आईएनआई, सीईटी और एम्स के भी कर सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये पक्का कंपलसरी है, जितने भी नीट के पुराने पेपर्स होते हैं उनके एफएमजी में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि वो वाले पेपर्स भी आप करो, वो टॉपिक्स भी करो। ये पहले से देखा गया है कि जो एम्स के पुराने पेपर होते हैं और टॉपिक्स वो नीट में आते हैं, और नीट के पुराने वाले एफएमजी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, उनसे रिलेटेड सारी इमेजेस। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऐसे दो जैसे कि फाइनल पेपर दे रहे हो, ताकि फाइनल पेपर ऐसे दे पाओ जैसे कि जस्ट अ मॉक टेस्ट है, विदाउट एनी स्ट्रेस, आराम से। क्योंकि जब भी हमको पता है कोई काम स्ट्रेस में करते हैं तो वो काम अच्छा ही होता है, ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब स्ट्रेस छोड़ दो, अगले 60 डेज का सिर्फ पॉजिटिव रह के फोकस करो। क्या बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं, अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, एंड गिव योर बेस्ट शॉट। सिर्फ पास होने के लिए नहीं, एक्सेल करने के लिए, बेस्ट नंबर, बेस्ट स्कोर, अपने आप को परखने के लिए पेपर दो। और आई एम श्योर दैट यू विल ऑल कम अप इन फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। अगर इतना कर लेते हो, 60 डेज और 10 आवर्स का कमिटमेंट, तो आपके पासिंग जो मार्क्स हैं उससे ज्यादा अच्छे आएंगे, ये प्रॉमिस मेरा आपसे है।
कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई डिलेमा इससे रिलेटेड अगर होता है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी एज अ डायरेक्ट मैसेज ऑन टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप पूछ ही सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टा। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हैप्पी ऑफ्थल्मोलॉजी।